कोरोना वायरस से मुतालिक बड़ी खबर है कि जंग रोड ज़रई यूनिवर्सिटी पारस कैंपस में कायम करंटीना सेंटर वीरान हो गया। 172 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव और सेहतयाबी पर उन्हें उनके घरों को भिजवा दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार हुसैन, आगाह कीजिएगा। एक बार फिर आपको बताएं, कोरोना वायरस से मुतालिक फैसलाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर जंग रोड ज़रई यूनिवर्सिटी पारस कैंपस में कायम करंटीना सेंटर वीरान हो गया। 172 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई और सेहतयाबी पर उन्हें उनके घरों को भिजवा दिया गया। कोरोना वायरस से मुतालिक फैसलाबाद से यकीनन ये एक अच्छी खबर है। जंग रोड ज़रई यूनिवर्सिटी पारस कैंपस में कायम करंटीना सेंटर वीरान हो गया। 172 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव और सेहतयाबी पर उन्हें उनके घरों में भेज दिया गया। आपको हम खबर से आगाह करें कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। फैसलाबाद कोरोना वायरस से मुताल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। जंग रोड ज़रई यूनिवर्सिटी पारस कैंपस में कायम करंटीना सेंटर वीरान हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कोरोना वायरस से मुतलिक, बल्कि बड़ी खबर है कि 172 अफराद को महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से सेहतयाब होने पर और इनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव मसूल होने पर वो घर भिजवा दिया गया है, जिससे फैसलाबाद शहर में जो कोरोना वायरस के बादल मंडला रहे थे वो छटने लगे हैं। और फैसलाबाद में सबसे बड़ी जो खेप है 172 अफराद पर मुश्तमिल, उन्हें जो है वो वापस उनके घरों को भिजवा दिया गया है। इनमें 23 जो वो ज़ायरीन शामिल थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इन्हें यहाँ पे ठहराया गया था। इनके 14 रोज़ मुकम्मल होने के बाद इनके दोबारा टेस्ट किए गए थे और दोबारा इनकी जो रिपोर्ट थी वो महकमा सेहत इंतजामिया को नेगेटिव मसूल हुई थी। और ऐसे में इनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव मसूल होने पर और सेहतयाब होने पर इन्हें घरों को भिजवा दिया गया। और इसी तरह दुबई से 186 पाकिस्तानी फैसलाबाद पहुंचे थे, इन्हें यहाँ पे करंटीना सेंटर में ठहराया गया था और 149 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मसूल होने पर उन्हें भी घरों को वापस भिजवा दिया गया। इस तरह 172 अफराद को महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 2 बार कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव मसूल होने पर और सेहतयाब होने पर जो है वो घरों को भिजवा दिया गया। इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ 33 अफराद जो हैं वो करंटीना सेंटर में मुकीम है और ये वो अफराद हैं जिनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और इनके दोबारा टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर इनकी दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव मसूल होती है तो इन्हें वापस घरों को भिजवा दिया जाएगा। जी अज़हदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 52, चिन्योट में 11, टोबर टेक्सिंग में 7 और झंग में 36 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद की अगर सिर्फ बात की जाए तो जिला फैसलाबाद में 52, उधर चिन्योट में 11, टोबा टेक्सिंग में 7 और झंग में 36 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी आगाह कीजिएगा। में इस कोरोना के हवाले से जो है मुस्बत बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो मुश्तबा केसेस तक पहुँच चुके हैं। सीओ साहब, एक कहा जा रहा है कि टोबरटेक सिंह में इस वक्त जो है मुश्तबा केसेस ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा क्या हकीकत है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे 3 पेशेंट हमारे पास थे डीएचक्यू में और 2 टीएचक्यू गोजरा में, तो उनके हम टेस्ट हमने भिजवाए तो जो रिपोर्टें आई हैं वो नेगेटिव आई हैं, तो उन्होंने हमें भेज दिया है, फारिग कर दिया है। तो अब इस वक्त टोबा टेक्सिंग में सस्पेक्टेड केस कोरोना का कोई नहीं है। कन्फर्म केसेस अलबत्ता 5 हैं और वो 5 स्टेबल हैं। जितने भी जो 5 केसेज हैं कन्फर्म जो हैं, उनकी जो फैमिलीज थी उनकी क्या सूरत हाल है, वो चेक किए थे? जी उनको हमने स्क्रीनिंग की हुई है, उनको आइसोलेट ही हमने उनके घरों पे क्वारंटीन किया हुआ है, वो भी स्टेबल हैं सारे। क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह के अभी कोई मरीज़ नहीं है, अगर लोग खुद मज़ीद एहतियात बरतें हैं तो बेहतरी आ सकती है टोबरटेक सिंह में? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के फजल और करम से ऑलरेडी हालात ठीक हैं और मज़ीद हमें इसको इस स्टेटस को मेंटेन रखना है। हमें जो हिफाजती इकदाम हैं जिनमें ये हैंड वाशिंग है, फेस पहनना है, गैदरिंग से अवॉइड करना है, घरों में ही रहना है, ज़रूरत के बगैर घरों से नहीं निकलना, इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह ये सूरत हाल मेरी इम्प्रूव मज़ीद होती जाएगी। जी राना ज़नूर, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं कि दुबई से पाकिस्तान एयरलाइन और दोहा से कतर एयरलाइन के बाद बहरीन से गल्फ एयरलाइन मुसाफिरों को वतन वापस फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाएगी। गल्फ एयरलाइन बहरीन वापस ले जाने वाले की इजाजत मिली है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक गल्फ एयरलाइन की परवाज आज शाम 5:55 फैसलाबाद पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि दुबई से पाकिस्तान एयरलाइन और दोहा से कतर एयरलाइन के बाद बहरीन से गल्फ एयरलाइन मुसाफिरों को वतन वापस फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाएगी। गल्फ एयरलाइन को मुसाफिर लाने और पाकिस्तान से बहरीन वापस ले जाने की इजाज़त मिली। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक गल्फ एयरलाइन की परवाज आज बरोज़ जुमेरात को शाम 5:55 पर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि दुबई से पाकिस्तान एयरलाइन और दोहा से कतर एयरलाइन के बाद बहरीन से गल्फ एयरलाइन मुसाफिरों को वतन वापस फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाएगी। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को वापस लाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। बहरीन से सैकड़ों अफराद फैसलाबाद पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहरीन में मुकीम इस वक्त 136 पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इनके लिए जो है वो में जो है उनके लिए इंतजामिया से इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुतलका ऑफिसर कर रहे हैं कहाँ कहाँ और क्या क्या इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी, डी साहब की हिदायत पे हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं और इसमें हमारे पास जो है वो GCU न्यू कैंपस में 4 हॉस्टल्स हैं जिसमें 250 कमरे हैं और वो भी हमने तैयार करा रखे हैं। इसके अलावा हमारा पारस कैंपस भी है, उसमें भी आलमोस्ट हमने कोई 228 कमरे हैं वो तैयार कर रखे हैं। और इसके साथ साथ जो शहर के कुछ होटल्स हैं उनमें भी हमने तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। तो जैसे वो ये लैंड करेंगे और जो लोग होटल्स में रहना चाहेंगे वो होटल्स में चले जाएंगे और बाकी लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ GC में या पारस में जो है हम उनका क़याम कराएंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि ये फ़्लाइट जो है 5:45 पे फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और वहां पर इंतज़ामिया के ऑफिसर्स मौजूद होंगे, होटल मैनेजमेंट के रेप्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे और उन्हें बाहिफाजत मुतलका जगहों पर पहुंचाया। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद की बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में बिलाखिर कोरोना टेस्टिंग का आगाज हो ही गया। पहले मरहले में 48 अफराद के टेस्ट किए गए, 44 अफराद कोरोना फ्री निकले जबकि 4 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि दुबई से वतन वापस पहुंचने वाले 186 पाकिस्तानियों में से 43 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट ताहाल न मिल सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब ने काम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 48 अफराद के टेस्ट मुकम्मल, 4 अफराद में पॉजिटिव और 44 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर दी गई। हुकूमती हिदायत पर अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब बनाई गई थी जिसका वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से इफ्तिताह किया गया, मगर 4 रोज गुजर जाने के बावजूद टेस्ट नहीं किए गए, जिसकी खबर सिटी 41 पर नशर होने के बाद पहले मरहले में 44 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। दुबई फ्लाइट से 186 पाकिस्तानियों को फैसलाबाद लाया गया था जिन्हें ज़रा यूनिवर्सिटी पारस कैंपस और निजी होटल में ठहराया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर 186 अफराद के सैंपल टेस्ट के लिए महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से भिजवाए गए थे, जिसमें 143 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हुई थी। इनमें से 121 नेगेटिव और 22 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी, लेकिन 43 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत की कीमत की बात करेंगे। इंटरबैंक में $66 पैसे कम होगा। इंटरबैंक में $160 होने लगा। 17 के इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए में फरोख्त होने लगा। 17 रोज में डॉलर 7.98 रुपए कम हुआ है। आपको डॉलर की कीमत के हवाले से बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मजीद कम हुआ। डॉलर की कीमत के हवाले से खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे कम हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए में फरोख्त होने लगा। अगर गुज़श्ता 17 रोज की बात की जाए
तो 17 रोज में डॉलर 7.98 रुपए कम हुआ है। जी हां, इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए में फरोख्त होने लगा। 17 रोज में डॉलर 7.98 रुपए कम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए में फरोख्त होने लगा। जखीरा अंदोज बाज आ जाएं, हुकूमत ने कमर कस ली है। जखीरा अंदोजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। 3 साल जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। चीनी, गंदम, आटा समेत 41 अशिया की जखीरा अंदोजी करने वालों की जमानत भी नहीं होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने ट्वीट करते हुए कहा, जखीरा अंदोजी एक गैर इस्लामी फेल है। में जखीरंदोजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। जखीरंदोजी करने वालों को 3 साल तक कैद काटना पड़ सकती है। 41 अशिया की जखीरंदोजी करने वालों की जमानत नहीं होगी, सजा भी भुगतना पड़ेगी। अशिया की जखीरंदोजी जुर्म करार दी गई है, उनमें चीनी, गंदम, आटा, पत्ती, बच्चों का खुश्क दूध, तेल, घी, नमक, लाल मिर्च, अंडे शामिल हैं। आलू, प्याज, मछली, बड़ा और छोटे गोश्त की जखीरंदोजी को भी संगीन जुर्म करार दिया गया है। सीमेंट, कोयला, केमिकल फर्टिलाइजर, पोल्ट्री फीड, अद्वियात, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, घरेलू सफाई के केमिकल्स की जखीरंदोजी को नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है, जखीरंदोजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि जखीरंदोजी से न सिर्फ मुआशरे में हिजान और नाजायज मुनाफाखोरी की कैफियत पैदा होती है, बल्कि ये एक गैर इस्लामी फेल भी है। 3000 रुपए से कम बिल इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का 3000 रुपए से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से अप्रैल के बिल फौरी तौर पर न लेने का फैसला। 3000 रुपए के बिल्स पर बिल की रकम सिफर लिखी गई। सार्फिन अप्रैल के बिल में मई और जून में अदा कर सकते हैं। बिल ताखीर से जमा कराने पर जुर्माना भी वसूल नहीं किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि 3000 रुपए से कम बिल इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का 3000 रुपए से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से अप्रैल के बिल फौरी न लेने का फैसला कर लिया गया है। 3000 रुपए के बिलों पर बिल की रकम सिफर लिखी गई है। सार्फिन अप्रैल के बिल मई और जून में अदा कर सकते हैं। मज़ीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस अली, हो गया। के बायस छोटे दुकानदार जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो दुकानदारों की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनको किराए देने में भी मुश्किल पेश आ रही है। और अब रमज़ान भी शुरू होने वाला है, ईद आने वाली है और कारोबार मुकम्मल ठप हैं।
दुकानदारों के साथ साथ जो छोटा मजदूर तबका है वो भी बेरोज़गार हो चुका है। तो मोंटगोमरी बाज़ार में जो गारमेंट्स के शोबे से रिलेटेड दुकानदार हैं उनकी जानिब से एतराज़ किया जा रहा है कि ईद पर हमारी जो सेल है वो होती है, कारोबार अच्छा होता है, लेकिन अब कारोबार बंद है। मोंटगोमरी बाज़ार के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी हाँ साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आप क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जिस तरह छोटे दुकानदारों को, स्टेशनरी वालों को, ये दूसरे कारोबार से मुतल्लक रखने वालों को इजाज़त दी है। ये हमारी मोंटगोमरी बाज़ार की बहुत बड़ी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, ईद आ रही है, इन बेचारों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए की दुकानों में कपड़े पड़े हैं। अगर ये रमज़ान ऐसे गुजर गया तो इन दुकानदारों का बहुत नुकसान होगा। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इनको भी 9 बजे से लेकर तकरीबन शाम 5 बजे तक इनको भी इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। रमज़ान और ईद आ रही है और यही एक महीना होता है जब इनकी ज़्यादा सेल होती है, कारोबार अच्छा चलता है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने 9 अरब 65 करोड़ रुपए के रिफंड्स एफबीआर से मांग लिए। क्लेम किए जाने वाले रिफंड्स इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में फैसलाबाद रीजन में मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपने अदाशुदा टैक्स पर 9 अरब 65 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम कर दिए गए हैं एक्सपोर्टर्स की जानिब से। गुज़श्ता जो माली साल का उनका टैक्सेस अदा किए गए हैं रवा माली साल से कबल के, उस पर ये रिफंड्स क्लेम किए गए हैं जिनकी मजमूई मालियत 9 अरब 65 करोड़ रुपए बनती है। 103 एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जिनकी जानिब से 742 रिफंड जो हैं वो क्लेम किए गए हैं और इन एक्सपोर्टर्स की जानिब से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्सेस अदा किए गए थे जिन पर ये रिफंड्स क्लेम किए गए हैं। रीजनल टैक्स दफ्तर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से क्लेम किए जाने वाले रिफंड्स पर तहकीकात की गई हैं और उसके बाद 8 अरब 25 करोड़ रुपए के ये जो रिफंड्स हैं ये मंजूर कर लिए गए हैं। ताहम अभी तक इनमें से बेशतर जो रिफंड्स हैं वो एक्सपोर्टर्स को नहीं मिल सके हैं। ये तमाम जो रिफंड्स क्लेम करने वाले एक्सपोर्टर्स हैं ये कारपोरेट जोन के टैक्स दहिंदा हैं और इनकी जानिब से जो रिफंड्स हैं ये क्लेम किए गए थे। जी उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले 21 दुकानदारों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि जिम खोलने पर मालिक भी गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि कार्रवाई एसीसीटी और पुलिस की जानिब से मुश्तरका की गई। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, इस हवाले से अपडेट कीजिए। पंजाब भर समेत फैसलाबाद में भी लॉकडाउन है। दफा 144 का नफाज है। तहम 144 की खिलाफ वर्जी करने पर एसीसीटी की जानिब से कार्रवाई की गई और 21 दुकानदारों को दुकानें खोलने पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ऐसे एक्सरसाइज जिम पर भी रेड किया गया जो खुला था। वहां पर मौजूद शहरी तो फरार होने में कामयाब हो गए, तहम उसके मालिक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर एसीसीटी का कहना है कि वो पुलिस के साथ मुख्तलिफ इलाकों में विजिट करते हैं, गश्त करते हैं और जहाँ कहीं भी उनको दफा 144 की खिलाफ वर्जी नजर आए वहां पर कार्रवाई की जाती है। तहम उन्होंने शहरियों से अपील की है कि कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों के साथ और दीगर तमाम अदारों के साथ तावन करें और दफा 144 की खिलाफ वर्जी हरगिज ना करें और यकीनन शहरियों का तावन ही कोरोना जैसी वबा से उनको बचा सकता है। ठीक है फरजाना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के पेश नजर फैसलों की माहाना रिकवरी बुरी तरह मुतासर होने लगी। माहाना रिकवरी में 50% कमी। कसीर तादाद में शहर के कमर्शियल और सनती सार्फिन की जानिब से बिलों की अदम अदायगियां कंपनी की रिकवरी में अरबों रुपए की कमी लाने लगी। मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस के खदशात जो हैं वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की रिकवरी पर भी मुरतब होने लगे हैं। इसी हवाले से जो है वो फेस्को की रिकवरी में जो है वो गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र 50% जो है वो कमी आई है। इसी हवाले से जो है वो मार्च में फेस्को की जो रिकवरी है वो तकरीबन 30 अरब रुपये थी और जिससे जो है वो 25 से 30 अरब रुपये जो है वो माहाना रिकवरी में जो है वो कमी देखने
देखने को आई है। इसी हवाले से जो है वो फेस्को काम का यही कहना है कि रिकवरी में कमी की बड़ी वजह जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से जो है वो बिलों की अदायगी ना करना है, क्योंकि कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से जो है वो सार्फिन को रिलीफ भी दिया जा रहा है और कनेक्शन जो है वो भी मुनक़ता नहीं किए जा रहे और शहर की इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है और इस हवाले से जो है वो ताजर बरादरी की जानिब से भी कसीर तादाद में बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही। जी अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील वासा से निकाले जाने वाले मुलाजमीन की वापसी के लिए मैदान में आ गए। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाए कार जमा करवा दी। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, वासा की जानिब से जो डेली वेजेस निकाले गए लॉकडाउन के दौरान लीगी एमपी में ताहिर जमील उनकी हमायत में मैदान में आ गए और पंजाब असम्बली में इस हवाले से इल्तवाए कार भी जमा करवाई गई है। तो इसी के मुतालिक उनसे मजीद भी जानते हैं। सब बताइएगा, क्या आपने जो यहाँ पर जो वासा मुलाजमीन है जो निकाले गए उनके हक में सामने आए हैं, क्या मौक़िफ़ लिया है? देखें अब्दुर्रहमान साहब, बात ये है कि ये हुकूमत के जो दावे थे, जो इन्होंने इलेक्शन के अंदर लोगों से वादे किए थे और जिस तरह लोगों को इन्होंने गुमराह करके लोगों से वोट हासिल किए थे, वो तमाम के तमाम जो वादे हैं वो ठुस होते जा रहे हैं। आप देखें कि इन लोगों ने गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी देने का वादा किया था, इन लोगों ने 50 लाख घरों का वादा किया था, इन लोगों ने लोगों को नौकरियों पे लगाने का वादा किया था, लेकिन तमाम के तमाम जो वादे हैं वो वफा होते नज़र नहीं आ रहे। बल्कि और तो और ये फैसलाबाद के जो 700 ख़ानदान जो वासा में मुलाजम थे, जो बेचारे डेली वेजेस पे साल हा साल से काम कर रहे थे और वासा के रेवेन्यू में अच्छा खासा वो बेचारे मेहनत करके बिलों के पैसे इकट्ठे करते थे और मैं मानता हूँ इस बात को भी कि वासा के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन हर जो महकमा होता है उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाइयाँ और उसके साथ कोई ना कोई बुराइयाँ भी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 700 ख़ानदान के जो चूल्हे हैं वो बंद कर दें। और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ऐसी पॉलिसियाँ कौन बनाता है, इस तरह के इक़दामात उठाने की इजाज़त कौन देता है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, मुझे ये नहीं समझ आती कि वो किस तरह से ये फ़ैसले कर रहे हैं। अब एक तरफ से तो हमारे जो फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को चूल्हे बंद करके लोगों को ये सज़ाएं दे रहे हैं कि वो सड़कों पे आके एहतजाज करें। आप देखें कि आज छठा दिन है, वासा के मुलाजमीन जो हैं वो छठे दिन के बाद आज भी उनका एहतजाज जारी। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कमालिया में मुसलसल तूफानी बारिशों और यालाबारी से दर्जनों एकड़ पर खड़ी मक्की और तरबूज की फसल तबाह होगी, जिस पर किसानों ने सर पकड़ लिए। मजीद बताएंगे रिजवान खान। कुल कमालिया के मुख्तलिफ नवाही इलाकाजात में मुसलसल तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी के साथ जो है तरबूज की दर्जनों एकड़ पर लगाई गई फसल जो है मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ जो मकई की यहाँ पर जो है फसल काश्त की गई थी वो भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है यालाबारी की नज़र हो चुकी है, जहाँ पर जो है किसान जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि दर्जनों एकड़ पर जो है तरबूज और मकई की लगाई गई फसल मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है लाखों रुपए का जो है नुकसान हो चुका है। बात करेंगे, हमारे साथ किसान मौजूद है, उनका सवाल से मजीद क्या करें। अंकल जी बताइएगा, ये जो तरबूज और जो मकई की फसल जो है यालाबारी से और मुसलसल बारिशों से तबाह हो गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, साडी वेख सकते ने मौके ते वेख सकते ने साडा तरबूज ते मकई मतलब यालाबारी बारिश तूफान जेड़ा आया मतलब कल परसों इंदे फना फिल्ला कर सटे सो कोई शाय नहीं रही, वल्ली मुड्डू पट के मतलब सारियां साड़ दी। मकई सारी लम्मी हुई पे टी बज्जी पई, सारी फना फिल्ला हो गई। गरीब बंदे इनका ठेका शेका सब कुछ जो इमदाद हो सकती जी साडी करनी चाहिए तुहाडे हुकूमत की तरफों। हुकूमत हमारी इमदाद करे। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट गंदम की कटाई लेट होने के बायस गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। 5 खरीदारी मराकज पर 1200 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। काश्तकारों को बारदाना भी जारी किया जा रहा है। जिन काश्तकारों ने गंदम काट ली, मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने से भी खरीदारी मुमकिन नहीं हो रही। मजीद बाबर मुनीर से जानते हैं।
जी, हालिया होने वाली बारिशों की वजह से गंदम की कटाई का जो सीज़न है वो लेट शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर गंदम की खरीदारी जो है वो ताहाल चिन्योट में जो बनाए गए खरीदारी मराकज़ है वहाँ पर शुरू नहीं हो सकी है। ज़िला भर में 2,80,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश्त की गई है। बारदाना जो है वो इन खरीदारी मराकज़ पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन चूँकि ताहाल अभी तक 1% तक जो है वो गंदम की काश्त नहीं की गई। चूँकि जहाँ पर काश्त की गई है तो वहाँ पर जो मॉइस्चर है लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत जो खुराक ज़राए हैं उनका इस सिलसिला में कहना है कि 1 मई से जो है वो मुमकिना तौर पर गंदम की जो खरीदारी है वो शुरू हो सकती है, और इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। वहीं पर हालिया होने वाली जो बारिशें थी उससे मॉइस्चर लेवल जो है वो गंदम का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि कम से कम जो मॉइस्चर लेवल है वो 10% तक जो है वो लिया जाना है महकमा खुराक की जानिब से। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर लेवल वाली गंदम खरीदी जाती है तो उससे जो है वो महकमा को नुकसान होगा, जिससे 1-2 काश्तकारों की जानिब से यहाँ पर रुख किया गया है। तो ठीक है, आपने अपडेट किया बाबर, शुक्रिया आपका। आपको चिन्योट ही से बताएंगे कि डीसी मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत फील्ड इंतजामात बारे इजलास, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की प्री फील्ड इंतजामात और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मानसून सीजन से कबल तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत प्री फ्लड अरेंजमेंट्स के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें पाक आर्मी के अफसरान और लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल महमूद समेत दीगर मुतलका अफसरान ने शिरकत की है। इसके अलावा मुतलका इमदादी इदारे जिसमें रेस्क्यू 1112 शामिल है, जबकि PDMA शामिल है, उसके भी अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर तमाम मुतलका इदारों के अफसरान की जानिब से जो इंतजाम किए जा रहे हैं प्री फ्लड अरेंजमेंट के बारे से, उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और पाक आर्मी के अफसरान को आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मानसून से कबल तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाएगी, अर्बन फील्डिंग लगाई जाएगी, जबकि डिसिल्टिंग का काम जारी है, जिससे बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ दरिया चनाब के अतराफ में और दीगर मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे, जहां से शहरियों को आगाही दी जाएगी और किस तरह क्या है फ्लड को कंट्रोल करना है उस बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम तर साजो सामान का भी जायजा लिया गया है जो फ्लड रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको भी बर वक्त जो इंतजाम उसके किए जाएंगे उसको भी बर वक्त हतमी शक्ल दी जाएगी, और अगर खदशा जाहिर किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप रहिए हमारे साथ। कश्मीर कुकिंग हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मुतादिद गाड़ियों के ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो गए। खराब ट्रैकिंग सिस्टम वाली गाड़ियों पर पेट्रोलिंग करने वाले शिफ्ट इंचार्जेस को व्हाट्सएप लोकेशन भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जुल्करनैन ताहिर। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, और इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि पेट्रोलिंग पुलिस की ऐसी गाड़ियाँ जिनका ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, उन पर जो शिफ्ट इंचार्ज ड्यूटी करेंगे वो बजरिया व्हाट्सएप और बजरिया मोबाइल जो है वो अपनी लोकेशन भिजवाएंगे, और मुतलका SP साहिबान जो हैं वो इस बात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि ये पेट्रोलिंग के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए और मजीद कारगर बनाने के लिए गाड़ियों की हर आधे घंटे बाद जो है वो लोकेशन चेक की जाएगी, और जिन गाड़ियों का ट्रैकिंग सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे उनके शिफ्ट इंचार्ज जो हैं वो हर आधे घंटे के बाद जो है वो अपनी लोकेशन के हवाले से अपडेट करेंगे, और रीजनल SPs को इस पर अमल दरामद करवाने के साथ बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रात थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले 4 मुलजिमान का पोस्टमार्टम अलाइड अस्पताल की मार्चरी में जारी है। दूसरी जानिब रेंजर समेत पुलिस की भारी नफरी को वहां तायुनात कर दिया गया है। हलाक 4 मुलजिमान में से 2 चंद रोज कबल 5 साल बच्चे को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल में मुलविस थे। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, क्या मालूमात है इस वाक़े के हवाले से अभी आपके पास? गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले में 4 मुलजमान हलाक हुए थे, जिनका पोस्टमार्टम अलाइड हॉस्पिटल की मार्चरी में जारी है। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। रेंजर्स की टीमें भी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात जब पुलिस 4 मुलजमान को लेकर जा रही थी तो उसके दीगर साथियों ने उनको छुड़वाने के लिए हमला कर दिया, तहम पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 मुलजमान हलाक हो गए। उन 4 मुलजमान में 2 रिकॉर्ड याफ्ता डाकू शामिल हैं, जबकि 2 ऐसे मुलजमान हैं जिन्होंने 2 रोज कबल थाना सिविल लाइन के इलाका में 5 साल बच्चे को अगवा किया, ज्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया। इन चारों मुलजिम
कत्ल का मुकदमा थाना रजवा में दर्ज कर लिया गया। नामालूम मुल्जिमान ने दौरान वारदात मज़ामत पर फायरिंग करके शाहिद इकबाल को कत्ल किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, थाना रजवा का इलाका है दौलतपुर, जहां पर रात गए दौरान डकैती मुजाहमत पर जो शहरी शाहिद इकबाल है वो जख्मी हो गया था, जिसे DHQ चिनौट मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो वहां पर पहुंचकर जान की बाजी जो है वो हार गया। इस तरह दौरान डकैती जो शहरी शाहिद इकबाल था वो कत्ल हो गया था, जिस पर DPO चिनौट सैयद हसनैन हैदर, DSP सिटी SHO जो है वो मौका पर पहुंचे हैं और उनकी जानिब से जो है वो DPO की जानिब से SHO को हिदायत की गई है और खुसूसी टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। और इस सिलसिले में DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि जल्द फौरी मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और इस सिलसिले में देखा गया है कि थाना रजवा पुलिस की जानिब से 3 नामालूम जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कत्ल की जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है, जिसमें 392 और इसके साथ साथ 302 की दिफात जो है वो कत्ल की शामिल की गई हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब तर्जमान चिनौट पुलिस का कहना है कि खसूसी टीमें जो हैं वो DPO की जानिब से तश्कील दी गई हैं, जिस पर फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो कत्ल का ये वाक़या पेश आया था उस पर थाना रजवा पुलिस में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट दौरान वारदात मुजामत पर कत्ल का मुकदमा थाना रजुआ में दर्ज कर लिया गया था। नामालूम मुल्जिमान ने दौरान वारदात मुजामत पर फायरिंग करके शाहिद इकबाल को कत्ल कर दिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पंचायत काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की हदूद तय करने के लिए नक्शाजात तैयार करने के महकमा लोकल गवर्नमेंट को अहकामात जारी कर दिए गए। मजीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो तमाम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट्स को हिदायत जारी की गई है कि नक्शाजात की फौरी तौर पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दही पंचायत कौंसल और जो नेबरहुड कौंसल्स हैं उसके क़याम के हवाले से नक्शाजात जो इससे कबल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगे गए थे। हम लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो नक्शाजात दिए गए उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदम मंजूरी के बाद जो है वो दोबारा से इसकी तश्कील के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके मुताबिक जो है वो फरवरी 2021 तक जो है तमाम मुंतखब नुमाइंदगान जो है उनकी हलफ बर्दारी जो है वो यकीनी बनाना और उसके लिए डेडलाइन जो है वो दी गई थी। ताहाल जो है वो नक्शाजात की जो तश्कील का अमल है वही प्रोसेस के अंदर है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस तमाम अमल के ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है। उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि फरवरी 2021 तक जो है तमाम जो इलेक्शन का कंडक्ट करवाना है वो उसको मुमकिन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जंग की अगर बात की जाए तो जंग में जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ADCR जो है जो ये उनके साथ भी जो है इस हवाले से मुलाकात की गई है। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के इंस्पेक्टर जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सेशन कोर्ट पहुंच गए। सेशन जज राना मसूद अख्तर ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का इस्तकबाल किया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। इसी पर बात करेंगे राना जाहिद नज़ीर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जानिब से जो है आज वो फैसलाबाद पहुंचे हैं और फैसलाबाद सेशन कोर्ट पहुंचने पर सेशन जज राना मसूद अख्तर और उनके साथ एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, इफ्तिखार अहमद और दीगर जजेस जिनमें सीनियर सिविल जज मोहम्मद शहबाज एजाजी और स्टाफ ऑफिसर जाहिद शफी और दीगर स्टाफ की जानिब से जो सेशन कोर्ट का स्टाफ है उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। सबसे पहले सेशन जज फैसलाबाद की जानिब से उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया और यहाँ पर पहुँचने पर खुशामदीद कहा गया और बाद उन्हें जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्वर रूम की तरफ ले गए और वहाँ पर उनकी जस्टिस शाहिद बिलाल की जानिब से उस रूम का इफ्तिताह किया गया और बाद अज़ां फैसलाबाद में ऑनलाइन किए गए रिकॉर्ड के बारे में जो हमारे सेशन जज हैं फैसलाबाद के उनकी जानिब से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया, जस्टिस शाहिद बिलाल को बताया गया, जो इंस्पेक्शन जज उनको बताया गया कि कितने मुकदमात जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। 80,000 के करीब जो मुकदमात हैं फैसलाबाद के वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। हर शहरी जो है वो एक क्लिक पर अपने तमाम मुकदमे की जो है तफसील वगैरह देख सकते हैं। तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया, ना सिर्फ आगाह किया गया, ब्रीफिंग दी गई, बल्कि दिखाया भी गया कि कैसे ऑनलाइन सिस्टम जो है जो फैसलाबाद सेशन कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो कैसे काम करती है। और इस पर जो जस्टिस शाहिद बिलाल हैं इंस्पेक्शन जज हैं फैसलाबाद के, उनकी जानिब से फैसलाबाद के सेशन जज राना मसूद अख्तर की तारीफ़ की गई, उनके काम की तारीफ़ की गई। ना सिर्फ उनके काम की तारीफ़ की गई बल्कि IT सेक्शन के जो इंचार्ज हैं मियां जफ़र, उनके भी काम की तारीफ़ की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि चूँकि ये दौर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बुरे कार लाना चाहिए ताकि शहरियों को जो है वो सहूलियत जो है वो दी जा सके। ठीक है जाहिद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम की बात करेंगे। चिन्योट में सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लगाए गए हजारों पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खुश्क हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सरसब्ज पाकिस्तान का मिशन ज़िला इंतजामिया चिन्योट ने हवा में उड़ा दिया। मजीद बताएंगे अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के तहत चंद माह कबल मुख्तलिफ शराहों में पौधे लगाए गए, ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को दुबाला किया गया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है और लाखों रुपए मालिक के कीमती लगाए गए पौधे जो है वो खुश्क हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा रोड पर और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी पौधे लगाए गए थे उनकी ना तो बर वक्त आबियारी हुई और ना ही जो है उनको बर वक्त पानी दिया गया, जिसके बायस पौधे खुश्क हो चुके हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, कीमती पौधे लगाए गए थे लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो सकी और वो पौधे खुश्क हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल इस तरह भाई, ये कि इन्होंने पौधे लगाए थे बहुत ही कीमती, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हो रही, ये सूखते जा रहे हैं, उनको कोई पानी नहीं दे रहा टाइम पे। और हमारी जो है गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इनकी देखभाल की जाए और इनको ख़राब होने से बचाएं पौधों को। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो शहरी है उनका ये कहना है कि कीमती पौधे मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ पर लगाए गए थे लेकिन वो तमाम के तमाम तर पौधे जो है वो खुश्क हो चुके हैं। इस हवाले से शहरी को ये मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर खसूसी तौर पर पौधों के हवाले से जो है वो इकदाम उठाएँ और इन पौधों की बर वक्त आबियारी और देखभाल करें। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि झंग सरकारी अफसरान को कोरोना इमरजेंसी के दौरान ड्यूटी का खौफ सताने लगा। मोबाइल फोन बंद करने पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। पंजाब भर में महकमे तालीम के अफसरान को मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत कर दी। मोबाइल फोन बंद करने वाले महकमे तालीम के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमे तालीम के अफसर बगैर इजाजत के स्टेशन नहीं छोड़ेगा। हिदायत फोन बंद होने से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवाने में मुश्किलात का सामना मरासला जारी। आपको बताएं कि झंग सरकारी अफसरान को कोरोना इमरजेंसी के दौरान ड्यूटी का खौफ सताने लगा। मोबाइल फोन बंद करके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। पंजाब भर में महकमे तालीम के अफसरान को मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत कर दी गई है। मोबाइल फोन बंद करने वाले महकमे तालीम के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा तालीम का अफसर बगैर इजाजत को स्टेशन नहीं छोड़ेगा। कबड्डी कमेंटेटर्स एसोसिएशन के नए ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन के बायस नोटिफिकेशन ईमेल के जरिए भेजे गए। कमेंटेटर्स में पंजाब भर से नए नौजवानों ने हिस्सा लिया। मजीद बताएंगे अली रजा। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। कमेंटेटर एसोसिएशन की जानिब से नए नौजवान जो है वो कमेंट्री करेंगे और उनके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के बायस जो है वो नोटिफिकेशन उनके ईमेल के जरिए और उनको वैसे घर भेजा जाएगा क्योंकि तकरीबात पर पाबंदी है, तो इसके बायस जो है वो उनको ईमेल के जरिए जो है वो उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। नई नस्ल के नए नौजवान अब पूरे पंजाब में हैं, कमेंट्री कर सकेंगे। कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल तौर पर जितने भी कमेंट्री के कबड्डी के मैचेस होंगे उसमें सीनियर्स के साथ एक जूनियर कमेंटेटर्स होगा जो उनके साथ कमेंट्री करेगा। तैयब गलानी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, नए नौजवान सामने लेके आए हैं, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी की है कबड्डी कमेंटेटर एसोसिएशन की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना जरूरी था ये? पाकिस्तान कबड्डी कमेंटेटर एसोसिएशन ने नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए एक एसोसिएशन बनाई है जिसके तहत जूनियर और सीनियर तमाम कमेंटेटर्स को रजिस्टर्ड किया गया है और उनके बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन उनके व्हाट्सएप ग्रुप और उनके ईमेल एड्रेस पे भेज दिए गए हैं। जो ही कोरोना वायरस से गवर्नमेंट की क्लियरेंस आती है, दोबारा उसी तरह से जब ये प्रोग्राम शुरू होंगे उसमें सारे कमेंटेटर्स हजरात अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कबड्डी कमेंट्री के साथ साथी है। कमेंट्री के बगैर कबड्डी का कोई देखने का कोई मज़ा नहीं आता और तमाशाइयों को ये होती है तो डिमांड होती है कि अच्छे से अच्छा कमेंटेटर लाया जाए। हमने नौजवान टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की है ताकि वो इस टैलेंट को अपना आप निखार सकें। उनको गिलानी साहब सिखाया जाएगा या उनको किस तरीके से ग्राउंड में लेके आ जाएगा, क्योंकि नए होंगे उनके साथ सीनियर जूनियर्स का सेटअप होगा, किस तरीके से उनको? ये ऑलरेडी लोग जो हैं ये अपने इलाके में इलाकाई तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट तौर पे कर रहे हैं। इसमें पूरे पंजाब से लोग शामिल हैं, इसमें डेरा गाजी खान और से भी लोग शामिल हैं, इसमें रहीम यार खान से भी लोग शामिल हैं, इसमें सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ और रावलपिंडी, इस तरह पूरे पंजाब के लोग शामिल हैं। इनको एक लड़ी में परोया गया है और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपने मैच को किस तरह लेके चलना है और किस तरह आपने वो मैदान में परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि उनको बताया जाएगा नए नौजवानों को कि किस तरीके से कमेंट्री करनी है, क्योंकि कबड्डी मैचेस में पंजाबी तड़का ना हो और कबड्डी ना हो तो कबड्डी देखने का मज़ा नहीं आता। शायकीन कबड्डी जो होते हैं वो कबड्डी के साथ साथ जो है वो पंजाबी तड़के की जो बोलियाँ बोली जाती हैं, जो शेर पढ़े जाते हैं, उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो नौजवान हैं उनके लिए हमने ये किया है कि सीनियर्स के साथ जो जूनियर्स हैं वो भी साथ में शामिल हो।
इंटरनेशनल जो नेशनल जितने भी मैचेस होंगे उस हवाले से ये जो कमेंटेटर एसोसिएशन की जानिब से नए नौजवान। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त